सिर्फ 15 मिनट में ये कुरकुरी रसीली जलेबी बन जाएगी दोस्तों और हलवाई जैसा टेस्ट मिलेगा। और मेरे व्यूवर्स, कैसे हो आप? इसमें कोई भी अतरंगी चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट नहीं डालना पड़ेगा। कम से कम सामान में बन जाएगी जलेबी और गारंटी है कि हलवाई जैसी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। पहले चाशनी बनाएंगे दोस्तों। एक बर्तन गर्म कर लीजिए जिसकी हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि हमें चाशनी में जलेबी को डुबाना है। और दोस्तों, मेरे पास गैस ख़त्म हो गई है और मैं चूल्हे पर बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, वरना मेरा दूसरा बर्तन भी काला हो जाएगा और बाद में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो कढ़ाई में मैंने ली है 2 कटोरी चीनी, क्योंकि जितना मैदा हम लेंगे उसका डबल हमें चीनी लेनी होगी, क्योंकि हम लोगों को चाशनी ज़्यादा चाहिए जलेबी को डुबाने के लिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी पानी। आप इस रेसिपी को 1.5 कटोरी चीनी से भी बना सकते हैं। इसमें हमें हल्का सा कलर डालना होगा, क्योंकि हलवाई लोग भी इसमें थोड़ा कलर मिलाते हैं। वो जलेबी में कलर नहीं डालते, चाशनी में कलर डालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा केसरिया कलर लिया है और मैं इसको चाशनी में डाल दूंगी और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। जिस कलर की आपकी चाशनी है दोस्तों, उसी कलर की आपकी जलेबी बनेगी। आप इसमें कलर के लिए चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम हमारी जो चाशनी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारी चाशनी को जलेबी पी लेगी। इसमें टेस्ट के लिए आप इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर 1-2 हरी इलायची को आप चीर करके या कूट करके भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कीजिए और मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दीजिए। चीनी घुलने तक या फिर एक उबाल आने तक पकने दीजिए। ये देखिए, चीनी हमारी अच्छे से पक चुकी है और अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सिंग बोल। इसमें हम लोग मैदा डालेंगे। ये है 1 कटोरी मैदा, जो कि लगभग 150 ग्राम है। इसी कटोरी से मैंने चीनी डाली थी, क्योंकि चीनी हमें मैदा से डबल लेनी थी। इसी में मैं डाल रही हूँ 1-1.5 चम्मच घी। साथ ही में जो इंस्टेंट फर्मेंटेशन देगा वो इनो है। इनो को भी हम इसी टाइम पर डाल देंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो मेरा मैदा है वो 150 ग्राम है, और घी की बात करूँ तो घी लगभग 10 ग्राम है, और 5 ग्राम हमने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है। अभी तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसको हाथ चला चला करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चलिए, ये मिक्स हो गया है और अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे। पानी भी 1 कटोरी ही डलेगा। एक बार में सारा पानी मत डालिएगा, क्योंकि इनो का रिएक्शन होगा। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है और कम से कम गुठलियों वाला बैटर तैयार करना है। इसमें हमें इनो के बबल्स को रोककर नहीं रखना। अच्छी तरह से इसको आप हाथ की मदद से या फिर इस तरह से विस्कर से फेंटिएगा। एक ही डायरेक्शन में, आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, क्योंकि इनो का जो रिएक्शन है वो गांठों को इसकी ख़त्म कर देगा। थोड़े बहुत तो लम्स इसमें रहेंगे ही दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने बहुत बार बनाई है ऐसी जलेबी, और परफेक्ट बनेगी आपकी जलेबी। ये देखिए, अपना बैटर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कैसे इसमें लेस बन रही है। ये एकदम सही बना है और इसमें इंस्टेंट खमीर वाला काम हो गया है, और साथ ही इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, जिस वजह से अपनी जलेबी बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता बनेगी। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है, चलिए हम लोग एक पैन गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। आप कढ़ाई ऐसी लीजिएगा जो बिल्कुल चपटी हो, चौड़ी तली की। आपको गहरी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो बस इसमें अब हम तेल डाल देंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा घी और तेल आपको नहीं डालना है। आपका घी या तेल जो भी है, 1.25 इंच के लगभग रहना चाहिए। अब देखिए, मैंने इसको 1.25 इंच के आसपास रखा है और इसको तेज आंच पर गर्म होने देंगे। और अपनी जो चाशनी थी वो भी पूरी पक चुकी है।
बस इसमें हमें एक उबाल लाना होता है क्योंकि हमने जो मेजरमेंट लिया है चीनी और पानी का तो बस वो सही है। बस आपको चाशनी में सिर्फ एक उबाल लाना है, आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। आधी कड़छी आपकी चाशनी में डूबनी चाहिए। इससे कम अगर हमारी चाशनी होगी तो फिर जलेबी को डुबाने में दिक्कत आएगी। तो चलिए बैटर के पास चलते हैं। बैटर जो हमने बनाया था आप वो इस तरह की सॉस बैग में डाल लीजिए। पैकेट को मैंने ग्लास में उल्टा लगा लिया है ताकि इसमें बैटर डालना आसान हो जाए। और जो बैटर हमने बनाया था उस बैटर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो मेरी ये पन्नी है ये हल्की है, फट सकती है, इसलिए इसको मैं इस तरह की बोतल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। या फिर आपके पास कोई बोतल हो इस तरह की, आप उसमें भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तेल को अच्छे से तेज आंच पर मैंने गरम कर लिया है। तेल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो जलेबी है वो चपटी बनेगी और चाशनी को भी नहीं पिएगी। इसलिए ध्यान रहे कि आपको हाई फ्लेम पर ही तेल को गरम करना है। और इस तरह से देखिए आप जलेबी को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। मेरी जो कढ़ाई है इसकी तली थोड़ी छोटी है। आप अपने हिसाब से चौड़े और चपटे तले की कढ़ाई या पैन लीजिए। और इस तरह से जब हमारी जलेबी का शेप बन जाए तो आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि हमारी जलेबी बिना जले अच्छे से सिक जाए। 2 से 3 जलेबी बना करके रुक जाइएगा थोड़ा, क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। और फिर से आप जलेबी बनाना शुरू कर दीजिए। और ये देखिए कि कितनी कुरकुरी ये जलेबी हमारी बन रही है। जैसे जैसे ये पकती जाती है कुरकुरी होती जाती है। अगर आपको जलेबी ज़्यादा कुरकुरी पसंद है तो आप पूरा ब्राउन कर लीजिए मेरी तरह। और जैसे ही हमारी जलेबी अच्छे से सिक जाए उसको फटाफट से उठा करके चाशनी में डालना है और कलछी से उसको नीचे दबाना है। इस तरह से हमारी जलेबी बन करके तैयार हो जाएगी। बस आप इनको 5-6 सेकंड के बाद निकाल लीजिए, क्योंकि जलेबी में जो जूस पीने का प्रोसेस है वो 5 सेकंड में ही हो जाता है। तो प्रोसेस यही है दोस्तों जलेबी बनाने का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये इंस्टेंट तरीका भी बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें अरारोट, कॉर्नफ्लावर या फिर चावल का आटा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैदा से भी बहुत कुरकुरी जलेबी बन जाती है। बस ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। मैंने 2 कटोरी चीनी से चाशनी बनाई थी, इसलिए मेरी चाशनी बच गई है। अगर आप 1.5 कटोरी से बनाओगे तो सारी खत्म हो जाएगी। बची हुई चाशनी में आप गेहूं का आटा मिला लीजिए, थोड़ी सी सौंफ मिलाइए और तवे पर चिल्ले जैसा सेक लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अपनी इंस्टेंट जलेबी बिल्कुल रेडी है। और रहा नहीं जा रहा तो एक जलेबी को तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी, रसीली, स्वादिष्ट और टेस्टी जलेबी बनकर तैयार हुई है। आप भी मेरे तरीके से जलेबी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी जलेबी कैसी बनी। वाकई में आपकी जलेबी भी परफेक्ट बनकर रेडी होने वाली है। बस देर है आपके बनाने की। कुछ ही दिनों पहले मैंने सूजी का हलवा बनाया था, जिसका मैंने चीनी और पानी का परफेक्ट रेशो बताया हुआ है। आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।